हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। जिस चीज़ का भारत के इन्वेस्टर्स को इंतज़ार था वो समय अब आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC के IPO की। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका IPO आने वाला है और इसके IPO का बेसब्री से इंतज़ार पूरे भारत के इन्वेस्टर्स कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि भारत में 58 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो कंपनी है वो LIC है और LIC का मार्केट शेयर पूरे इंडिया में 71% है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। और अगर पूरे देश में अगर 4 पॉलिसियाँ बिकती हैं इंश्योरेंस की, तो उसमें से 3 ज़रूर LIC बेचता ही बेचता है। तो इसकी डेट आ चुकी है और सारी की सारी डिटेल आज जानेंगे क्या चीज़ होती है, ये QIB क्या होता है, HNI क्या होता है ये, और जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। आज इसके बारे में सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। NDTV प्रॉफिट LIC 3.0 इंडियाज़ बिगेस्ट एवर IPO ओपन ऑन May 4, यानी कि 4 मई को आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा IPO जो LIC का होगा। न्यूज़ 18 का भी आया है, LIC IPO वैल्यूएशन रिड्यूस्ड स्टिल बिगेस्ट एवर IPO इन इंडिया व्हाट इन्वेस्टर नीड टू नो, यानी कि इसमें थोड़ी वैल्यूएशन को रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन फिर भी अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा ये इंडिया के इतिहास का। और ये इकोनॉमिक टाइम्स, LIC लॉन्चेस लार्जेस्ट IPO एवर, इशू ओपन ऑन May 4। तो डिटेल जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये IPO होता क्या है। तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके ज़रिए कोई प्राइवेट कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कंपनी अपने IPO लॉन्च करती है जिससे पब्लिक उस कंपनी के शेयर खरीद सके। लेकिन सवाल यह आता है कि कोई भी कंपनी IPO क्यों लॉन्च करती है। तो देखिए, जब किसी कंपनी को लगता है कि वो अपना बिजनेस अच्छा कर रही है तो बिज़नेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए उस कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी, तो उस कंपनी के पास फंडिंग के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि लोन लेना। अगर आप लोन लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ लाख का ही लोन लोगे। एक कंपनी चला रहे हो तो उसके लिए आपको लोन अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लगेगा, करोड़ों रुपए का लगेगा, और आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा लोन अमाउंट रहेगा तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा ही लगेगा। तो ये ऑप्शन इररेलेवेंट है। और दूसरा ऑप्शन है IPO लाना सबसे सही ऑप्शन होता है, क्योंकि IPO के ज़रिए कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है, यानी इसमें कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। जो शेयर होल्डर होगा उसको कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड या बोनस मिल जाएगा, वरना उसके शेयर प्राइस तो कम हो ही रहे हैं लॉस की स्थिति में। तो IPO को लाने से पहले किसी कंपनी को सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स और रेगुलेशन को मानना पड़ता है, और सेबी को अपने बिजनेस की और IPO से आने वाले पैसों को कहाँ लगाया जाएगा इसकी डिटेल सेबी को शेयर करनी होती है, और इसे RHP यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद IPO को लॉन्च कर दिया जाता है। तो जहाँ पर IPO को लॉन्च किया जाता है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं, लेकिन जब वो लॉन्च हो जाती है और उसके बाद उस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग होती है तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट वही हो गई जो सेंसेक्स और निफ्टी होती है ना, ये सेकेंडरी मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर शेयरों की ट्रेडिंग की जाती है। तो जो LIC का IPO आ रहा है वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आएगा, और जब LIC के शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे तो आप ट्रेडिंग कर सकोगे, तो उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। तो अब बात करते हैं LIC के IPO की। तो देखिए, सरकारी कंपनी LIC के 3.5% शेयर, जो टोटल 22 करोड़ 23 लाख शेयर होते हैं, उसका प्राइस बैंड होगा 902 रुपये से लेकर 949 रुपये, यानी एक शेयर की कीमत कम से कम 902 रुपये होगी और सबसे ज़्यादा 949 रुपये होगी। आप इसको 949 ही समझिए, क्योंकि लोअर बैंड में ये जल्दी से बिकता नहीं है। तो इस IPO के ज़रिए LIC 20,557 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी, जो LIC अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी। वैसे देखा जाए तो जब LIC के RHP पहले फाइल किया गया था तो उसमें 5% स्टेक्स को बेचने की बात की थी, जिस पर LIC 60,000 करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकती थी, लेकिन बाद में ये रिवाइज़ किया गया और अब 3.5% स्टेक्स ही बेचेगी। इससे 20,557 करोड़ रुपए LIC को मिलेंगे, और ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। भले ही इसका साइज़ 5% से घटाकर 3.5% पर आ गया, लेकिन फिर भी ये अब तक का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। और इससे पहले का सबसे बड़ा IPO पेटीएम का IPO था, जिसकी वैल्यू 18,300 करोड़ थी, और ये पिछले साल ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो LIC ने इसे पीछे छोड़ दिया है। भले ही अब उसकी वैल्यू कितनी हो पेटीएम की, लेकिन जब IPO आया था तो उसकी वैल्यू 18,300 करोड़ रुपये थी। तो अब इस IPO का प्राइस बैंड 902 रुपये से लेकर 949 है, और इसके
एक लॉट 15 शेयरों की है, यानी कि आप कम से कम 15 शेयर्स की एक लॉट पर बिड लगानी होगी और ये मैक्सिमम 14 लॉट तक लगा सकते हो। तो अगले 3 पॉइंट की तो हम बात कर चुके हैं और अब हम आईपीओ के आने के बाद एलआईसी की वैल्यू 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी और इसका सब्सक्रिप्शन 4 मई में खुलेगा, यानी कि आप 4 मई से इसमें पैसा लगा सकते हो, बिड कर सकते हो और 9 मई को बंद हो जाएगा, यानी कि लास्ट डेट इसकी 9 मई है। 12 मई को इसमें अलॉटमेंट मिल जाएगा जो सक्सेसफुल बिडर्स होंगे और जो अनसक्सेसफुल बिडर्स होंगे उनके अमाउंट जो लॉक इन हो जाती है वो वापस मिल जाएगी। 16 मई को ये डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 17 मई को ये सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि जो निफ्टी है या सेंसेक्स है उसमें लिस्ट हो जाएंगे। लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ 2 मई से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो देखिए, एंकर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट सेबी 2009 में लेकर आई थी और ये इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल होते हैं, ना कि इंडिविजुअल, यानी कि ये कोई कंपनी होगी, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा। इसमें कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, म्यूचुअल फंड हो सकता है या कोई दूसरी कंपनी हो सकती है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन डेट से पहले ही आईपीओ के लिए बिड लगा सकते हैं ये एंकर इन्वेस्टर और इनकी खास बात ये होती है कि इन्हें अलॉटमेंट ज़रूर मिलता है, ये अनसक्सेसफुल नहीं होते हैं, ताकि ये आईपीओ की डिमांड बढ़ाए जिससे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी है और ड्रॉबैक ये है कि इसमें कम से कम आपको 10 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा कम से कम, और ये अपने शेयर्स अलॉटमेंट के दिन से लेकर अगले 30 दिन तक शेयर बेच ही नहीं सकते हैं। तो ये होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। लेकिन अब 1 अप्रैल से इसमें बदलाव आ चुका है। अब एंकर इन्वेस्टर्स अलॉटमेंट के अगले 30 दिनों तक सिर्फ अपने आधे ही शेयर्स को बेच सकते हैं और अगले आधे शेयर अलॉटमेंट के 90 दिनों के बाद बेच सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है ये, तो लॉग इन हो जाते हैं इसमें पैसा। तो इसमें जो शेयर्स होते हैं वो लॉक इन हो जाते हैं 30 दिन के लिए आधे शेयर, और अगले आधे शेयर जो होंगे वो अगले 90 दिन के लिए हो जाएंगे। और अगर मैं एलआईसी में डिस्काउंट की बात करूँ तो एम्प्लॉय और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें 45 रुपये पर शेयर्स का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि जो एम्प्लॉय होंगे उसमें काम करते होंगे उनको 45 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं यानी कि इंडिविजुअल होते हैं जो एक लॉट से लेकर 14 लॉट के बीच में लगाते हैं तो उनको 45 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। इन दोनों को एज ए सिंगल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा, और जो पॉलिसी होल्डर्स होंगे उनको 60 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जिन्होंने 13 अप्रैल से पहले कोई भी एलआईसी की पॉलिसी खरीदी होगी उनको ही डिस्काउंट दिया जाएगा 60 रुपये का, उसके बाद नहीं। और अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन की तो इसमें हमेशा की तरह पूरे आईपीओ का 50% QIB के लिए रिजर्व है, 35% रिटेल इन्वेस्टर जैसे आप और हम, और 15% NII यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और इसको हम HNI भी कहते हैं यानी कि हाई नेट इन्वेस्टर्स। QIB यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी कोई बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड या कोई पेंशन फंड, ये सब होते हैं और ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। और NII वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख से ज़्यादा किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। और इसके लिए बहुत सारे लोग इस आईपीओ का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत से लोग तो सिर्फ इसी आईपीओ में बिड लगाने के लिए ही लोग डीमेट अकाउंट ओपन करवा रहे थे। पिछले महीने एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 45,000 डीमेट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इस एलआईसी के आईपीओ के लिए ही ओपन किए थे। आप सोच सकते हैं कि कितना क्रेज़ होगा इस आईपीओ के लिए इन्वेस्टर्स के मन में। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने वाले हो? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पर जाइए और I_इमरान सिद्दीकी पर सर्च कीजिए, आपको मेरी आईडी वहाँ पे मिल जाएगी। और इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, सिंपली आपको आईडी सर्च करनी होगी I_इमरान सिद्दीकी और आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।